नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में आइए एक और नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। दरअसल ये बीए और बीएससी और बीकॉम तीनों के लिए कॉमनली हो सकता है, क्योंकि कई बीएससी और बीकॉम वाले बच्चे भी हैं जो वोकेशनल सब्जेक्ट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला सब्जेक्ट रखते हैं ना, सिलेबस में लेते हैं। तो जिन जिन दोस्तों के वोकेशनल में सेकेंड ईयर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए ये पूरी सीरीज जो है एक रामबाण साबित होने वाली है। अब बिल्कुल एग्जाम से जस्ट पहले ये सीरीज देने जा रहा हूँ। वो 15 लेक्चरों पर मैं ये सीरीज दूंगा। दैट मीन्स कि 15 टॉपिक इस पूरी सीरीज के होंगे, 15 लेक्चर होंगे। उन 15 लेक्चरों में हम उन कॉन्सेप्टों को कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि जो मैं मॉडल पेपर की जो क्लासेस देता हूँ आप लोगों को, जो मॉडल पेपर देता हूँ, उसमें हमेशा मैं आपको 15 क्वेश्चन आईएमपी टॉप कैटेगरी वाले क्वेश्चन बताता हूँ। तो उन्हीं क्वेश्चनों से संबंधित क्लासेस ही होने वाली है, और क्लासेस में पूरे टॉपिक को विस्तार से फुल डिटेल के साथ में हम एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं यहाँ पर, और अच्छे से हम समझने वाले हैं उसको ना। तो पूरे कॉन्सेप्ट को, यानी कि जैसे एक क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन का उसका आंसर क्या होने वाला है, तो वो किस टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्वेश्चन आंसर की सीरीज होने वाली है यहाँ पर, कि हम बेसिकली बस फटाफट डिस्कस करके निकलेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि टॉपिक वाइज टॉपिक आगे बढ़ेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा साथ साथ में कि एग्जाम में इस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो 2026 या 2026 से आने वाले आगे के एग्जामों के लिए ये पूरी सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, पहला टॉपिक है, उसका नाम है व्यक्तित्व का अर्थ। जी हाँ, व्यक्तित्व विकास को कंप्लीट समझने से पहले हम उसके बेसिक तथ्यों पर चर्चा करेंगे, जहां से एग्जाम में हमेशा आपका पहला क्वेश्चन बनता भी है। व्यक्तित्व क्या होता है, इसके परिभाषित करते हुए विशेषताएं और महत्व पर चर्चा करेंगे। तो आइए फटाफट बढ़ते हैं क्लासेस की ओर। तो ये मॉडल क्लासेस होने जा रही है। याद रहे, जैसे मैं हर साल आपको मॉडल पेपर देता हूं, उस मॉडल पेपर की अपेक्षा डिटेल क्लासेस यहाँ हो रही है। जिनको अभी तक जिन्होंने नहीं पढ़ा है, या पढ़ने में प्रॉब्लम है, या कोई अच्छा जो है रिसोर्सेस नहीं है आपके पास पढ़ने के लिए, तो आप इस सीरीज के माध्यम से अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो आप लोग। ठीक है ना। तो पूरा फुल हिंदी में पूरा कोर्स होने वाला है। पूरे कोर्स की कंप्लीट लेक्चर जो है मैं आपको यहीं यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवाऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होगी, और टाइम जो है मैं एक दो क्लास के बाद में मैं आपको इस क्लास का टाइम भी फिक्स कर दूंगा बच्चों के लिए, है ना। तो आप भी शुरू करते हैं, फिलहाल काफी टाइम हो चुका है, क्लासेस को ज्यादा डिले नहीं करते हैं, है ना। चलिए, फर्स्ट क्लास पहली क्लास है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम लिया है। और जो भी नए बच्चे हैं वो जान ले कि अगर आप वोकेशनली नहीं बल्कि अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर मेरे द्वारा डिटेल एकदम डिटेल क्लासेस देखना चाहते हैं, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा चैनल की। अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हो तो आपको वहां पर सारे लेक्चर देखने के लिए मिल जाएंगे। इन सब के अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए करंट अफेयर से अपडेट रहना भी बहुत जरूरी है ना। तो करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए जरूरी है कि आप रोज के मुद्दों के करंट कॉन्सेप्टों को आप क्लियर कर लें। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो है, मैं यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट रोज प्रज्ञान न्यूज वाले चैनल पर मैं आपको डेली जो है ब्रेकिंग न्यूज के रूप में आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, जहां पर 30 न्यूज देता हूं। उनमें से 20 न्यूज ऐसी होती है जो आपके करंट अफेयर के लिए होती है, याद रखिएगा, है ना। करंट अफेयर के लिए होती है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं भी है पढ़ने का, है ना, करंट अफेयर तैयार करने का, कि एग्जाम के टाइम पर आप तैयारी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली मैगजीन भी नहीं पढ़ना चाहते हो या समय नहीं है, तो आप ये मात्र 10 मिनट की क्लास होती है, 10 मिनट का वीडियो होता है ब्रेकिंग न्यूज का। इसको भी अगर आप देख लोगे तो पर डे अपडेट रहोगे कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब फटाफट आगे। ये नोट्स है, इन सभी नोट्स के बारे में मैं आपको सेशन के लास्ट में पूरे डिटेल में बताऊंगा कि डिटेल नोट्स जो है मेरे द्वारा बनाई हुई कस्टमाइज नोट्स कैसे आप लोगों को मिल सकती है मॉडल पेपर 2026 का, जिसमें सिर्फ टॉप कैटेगरी के क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। सेशन के लास्ट में मैं पूरा बताऊंगा। फाउंडेशन कोर्स की नोट्स भी अवेलेबल है। ये सब आपको कैसे मिलेगी, ये सब सेशन के लास्ट में। फिलहाल करते हैं क्लास की शुरुआत, शुभारंभ। देखिए दोस्तों, ये सिलेबस है आपका। सिलेबस आगे भी है, मैं आगे बढ़ के आपको और दिखा देता हूँ, पूरा ओपन करके दिखा देता हूँ। ये क्यों ओपन हो रहा है भाई, ये देखिए आप लोग। यूनिट 3 यूनिट आपके सब्जेक्ट में है, व्यक्तित्व विकास वाले में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले में 3 यूनिट है। तीनों यूनिट को मैंने यहाँ कवर किया है, लेकिन उन 3 यूनिट में जितने भी टॉपिक है, उन सभी टॉपिकों को मैंने 15 टॉपिकों में कवर कर दिया है। तीनों यूनिट को, टोटल टॉपिकों को ना, 15 यूनिट में मैंने पूरे आपके सिलेबस को समेट दिया है। इन 15 टॉपिकों पर हर रोज एक क्लास होने वाली है। तो आज की जो क्लास होगी वो होगी आज के पहले टॉपिक पर। तो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कौन सा है, व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषा और विशेषता, वो साथ में महत्व की भी चर्चा करेंगे। क्लियर है ना। तो आज पहली क्लास पहले टॉपिक पर, यहां से सब कुछ आपका क्लियर होता चलेगा ताकि कोई कंफ्यूजन आपकी ना रहे। ठीक है ना। तो पहला टॉपिक पर पहली क्लास आज, कोई दिक्कत तो नहीं है।
चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ये पूरा सिलेबस है आप लोगों का ये, लेकिन हाँ एक बात और ध्यान रखें, इस सिलेबस को अगर आप किताबों से मैच करोगे आपकी किताब से, तो संभवतः वो मैच नहीं हो पाएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि ये सिलेबस मेरे द्वारा बनाया गया है। इस सिलेबस में 15 लेक्चरों में, है ना, मैंने आपका पूरे सिलेबस में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा, सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। और ये सारे वो टॉपिक है जो एग्जाम में 99% आते ही आते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो सीरीज अब स्टार्ट होने जा रही है आज से, ये सीरीज कोई काम चलाओ सीरीज नहीं है कि आपने एक दो वीडियो देख लिया आपका हो गया या बोर हो गया या छोड़ दे। नहीं, अगर ऐसी मनसा लेकर आए हो ना तो आज और अभी ही चले छोड़ दे इस क्लास को, बेहतर होगा। और अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप इस टॉपिक या कहें कि सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूजन है या टेंशन भरी हुई दिमाग में, तो मात्र इस सीरीज को कवर कर लीजिए। 1% भी टेंशन आपके माइंड में नहीं रहेगी, पूरी तरह टेंशन मुक्त हो जाओगे, एग्जाम के लिए 100% तैयार हो जाओगे आप, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए देख लेते हैं एक बार टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आप डेली क्लासेस लेते हैं मेरी, तो आपको पता ही हो टेबल कंटेंट में क्या देता हूं मैं। टेबल ऑफ कंटेंट जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं मैं एक बार। टेबल ऑफ कंटेंट में मैं पूरी क्लास का परिचय देता हूं कि इस पूरे लेक्चर में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चलने वाला है ना। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले तो सबसे ऊपर आप देखिए टाइटल, देखिए इसका टाइटल में क्या लिखा हुआ है, यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट लिखी हुई है, इकाई का नाम लिखा हुआ है, यूनिट फर्स्ट का नाम लिखा हुआ, व्यक्तित्व की गति की, ये आपकी यूनिट का नाम है। और इसका पहला टॉपिक हमने आज उठाया है, जैसे मैंने आपको सिलेबस में बताया था, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले क्या क्या है, कवर क्या क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले व्यक्तित्व का अर्थ, पॉइंट नंबर 1 में व्यक्तित्व का अर्थ। उसके बाद व्यक्तित्व की परिभाषा, फिर व्यक्तित्व की विशेषता, फिर महत्व, और आखिरी का जो 5 और 6 नंबर के जो पॉइंट है, इन दो पॉइंटों में हम एग्जाम टिप देखेंगे। और लास्ट में मैं 5 टॉप एमसीक्यू भी दूंगा आप लोगों को, और हर क्लास में इसी तरह 5-5 एमसीक्यू दूंगा, और आखिरी तक आपको पता भी नहीं चलेगा और 75 एमसीक्यू आप पढ़ भी चुके होंगे। 5 या 10 एमसीक्यू कुछ आपकी क्लास एग्जाम में आते हैं, तो वो इन्हीं 75 में कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। करें शुरुआत। तो पॉइंट नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक और इंपॉर्टेंट बात, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मॉडल क्लासेस है, मॉडल सीरीज है 15 लेक्चर वाली, 15 टॉपिक वाली। तो इस आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन कौन सा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या लिखा हुआ है, अगर आज का ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो उसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा एग्जाम में, व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, या फिर अथवा में पूछ सकता है कि व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें, विशेषताएं बताइए। तो देखिए यहाँ पर महत्व वाला कॉन्सेप्ट आप लोग और जोड़ दीजिएगा, है ना। हम इस क्वेश्चन से भी बाहर जाकर के पढ़ रहे हैं, इसमें अर्थ, विशेषता और अर्थ, परिभाषा और विशेषता पूछी गई है, लेकिन हम महत्व पर भी चर्चा करेंगे। क्लियर है। चलिए तो पॉइंट 1 to 1 करके, 1 by 1 करके हम यहाँ डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व क्या होता है, एक्चुअल में पर्सनालिटी होती क्या है। लेकिन हम व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी को समझे उससे पहले हमें इसका प्राचीन अर्थ भी तो पता होना चाहिए। ये व्यक्तित्व दरअसल आया कहां से है, व्यक्तित्व के बारे में समझे उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये शब्द कहां से आया है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमें इसका शाब्दिक अर्थ भी तो पता होना चाहिए ना। तो दोस्तों याद रखिएगा, आप चाहे फर्स्ट ईयर में पढ़े या थर्ड ईयर में या पीएचडी में पढ़े, जो अर्थ जो फर्स्ट ईयर में होता है ना वही पीएचडी में होता है, अलग अलग नहीं होता है। अब जैसे शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, कहां से आया भैया, तो ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से आया है। कहां से, लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से आया है। यही बात मैंने फर्स्ट ईयर के व्यक्तित्व विकास वाले में भी समझाई थी, है ना। और इस पर्सोना का मतलब क्या होता है, पर्सोना का मतलब होता है मुखोटा। आप बच्चों को दिलवाते हो ना मेले में से, एक मुखोटा दिलवा देते हो, कोई शेर का, कोई, है ना, अलग अलग टाइप की कोई सारे मुखोटे होते हैं। तो पर्सोना का मतलब भी वही मुखोटा होता है, लेकिन इस मुखोटे का मतलब थोड़ा सा डिटेल्ड होता है, थोड़ा विस्तार में होता है। एक बात याद रखिएगा, प्राचीन काल में जब व्यक्तित्व विकास की बात होती थी ना, तो प्राचीन काल में लोग क्या समझते थे कि जो मुखोटा व्यक्ति ने पहना हुआ है, मुखोटा का मतलब यहाँ पर रियल मुखोटा नहीं, थोड़ा सा अपने बुद्धि से थोड़ा बाहर निकल के और इस पर विचार करें, थोड़ा मंथन करेंगे तो आप समझ जाएंगे मुखोटा का मतलब क्या है। देखिए व्यक्तित्व विकास में मुखोटा का क्या मतलब है,
मुखौटा मतलब ये मुंह पर मास्क लगा लेना मुखौटा नहीं होता है। मुखौटे का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति अपनी रियल जो पर्सनालिटी उसको छोड़ करके किसी अन्य कोई अन्य भूमिका में हो, जैसे मूवीज में हम हीरो को देखते हैं या और भी कई पर्सनालिटीज होती है उनको देखते हैं, तो वो क्षणिक रूप से जो है अपना मुखौटा बदल करके, अपना व्यक्तित्व बदल करके और वो अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे होते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग शूटिंग के जस्ट बाद में वो वापस अपना रियल जीवन जीना चालू कर देते हैं, है ना। तो उन्होंने कुछ देर के लिए अपना मुखौटा पहना था, मुखौटा यानी कि अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन किया था। अब यहां पर यह बात मैंने इतनी लंबी कहानी क्यों सुनाई, वो इसलिए याद रहे कि प्राचीन काल में व्यक्तित्व विकास का मतलब सिर्फ इतना सा था कि व्यक्ति जो दिखता है वास्तव में वो वही होता, उसका व्यक्तित्व ऐसा ही होता है। प्राचीन समय में ऐसा मान लिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई अमरीश पुरी आकर के विलन का रोल प्ले करेगा तो लोग उसे विलन ही मान लेंगे, रियल जीवन में भी डरने लगेंगे उससे। जबकि ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि उसने कुछ समय के लिए मुखौटा पहना था। बात समझ आ रही है आपको? तो यहां पर जो है प्राचीन समय का मतलब भी समझिए आप, पर्सोना, है ना। व्यक्तित्व कहां से आया? पर्सोना से, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है, और इस पर्सोना का मतलब होता था मुखौटा, है ना, जो कुछ देर के लिए लोग पहनते। तो प्राचीन काल में नाटक करते समय जो अभिनेता होते थे नाटक के, है ना, वो मुखौटा पहनते थे। इसी से यह विचार आया कि व्यक्ति बाहरी रूप से जो दिखता है ना, बाहरी रूप से जैसा दिखता है मुखौटा पहनने के बाद, वो वाकई में उसका व्यक्तित्व ऐसा ही होता है। लेकिन आधुनिक समय तक आते आते इस विचारधारा में परिवर्तन आ गया। जी हाँ, क्या परिवर्तन आया? तो आधुनिक मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ केवल बाहरी रूप का या पहनावे तक सीमित नहीं रहा। अब इस विचारधारा में थोड़ा परिवर्तन आया, थोड़ा विस्तार हुआ। इसमें व्यक्ति का सोचने का तरीका भी इंक्लूड कर लिया, इसमें व्यक्ति का व्यवहार भी मिला लिया, व्यक्ति की भावनाएं कैसी है उनको भी मिला लिया, व्यक्ति की आदतें कैसी है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसके मूल्य और सामाजिक व्यवहार कैसा है, ये सब बातों को मिला करके ही उसे कहा गया व्यक्तित्व विकास या व्यक्ति का व्यक्तित्व। तो यहां से क्या बात क्लियर हुई कि प्राचीन समय में व्यक्ति का व्यक्तित्व वही समझा जाता था जैसा वो दिखता था। लेकिन अब सिर्फ दिखना नहीं, बल्कि व्यक्ति के अंदर के विचार भी उसमें शामिल कर लिए गए, जैसे उसकी मानसिकता को शामिल कर लिया गया, उसकी सोच को, उसके मूल्यों को, उसकी भावनाओं को, आदत, दृष्टिकोण, है ना, इन सबको इंक्लूड करके उस व्यक्ति का व्यक्तित्व मान लिया गया है। अगर और आसान शब्दों में कहूं तो ऐसे आप समझ सकते हो, आखिरी का वाक्य आप पढ़ लीजिए, समझ जाओगे क्या लिखा हुआ है कि व्यक्तित्व वह समग्र रूप है जिसमें जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों से अलग पहचाना जाता है। दैट्स ऑल। समग्र रूप, जिन कारणों से व्यक्ति दूसरे लोगों से अलग पहचान बनाकर रखता है, जिन कारणों से। अब उन कारणों में उसका पहनावा भी शामिल हो गया, उसका दिखना भारी रूप भी शामिल हो गया, उसके आंतरिक विचार भी शामिल हो गए, उसकी आदतें भी शामिल हो गई, लोगों से बातचीत यानी कि समाज में घुलने मिलने का या सामाजिक व्यवहार का जो दृष्टिकोण है वो भी शामिल हो गया। वो सारी बातें शामिल, उसी को हमने यहाँ कहा समग्र रूप। समग्र रूप तो व्यक्तित्व का समग्र रूप, जिसके कारण वो अलग लोगों, अन्य लोगों से अलग पहचान में बनाता है, उसी को हम व्यक्तित्व कहेंगे, उस व्यक्ति का। मेरे ख्याल से व्यक्तित्व का अर्थ अब आप तो सटीक रूप से समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे, पॉइंट नंबर 2 में हम कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं, क्योंकि परिभाषाओं वाले कॉन्सेप्ट में आकर बहुत सारे बच्चों की गाड़ियां रुक जाती है एग्जाम में, और फिर वो क्या करते हैं, कुछ जो ज्यादा थोड़े चतरे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी ओर से ही किसी का भी नाम लेकर के सोचते ना एग्जामिनर को कहाँ ही पता होगा, किसी का भी अपने ना, किसी भी अड़ोसी पड़ोसी किसी का भी नाम थोड़ा जो अजीबोगरीब दिखता हो, किसी का भी नाम लिख दिया और परिभाषा अपने ओर से ठूस दी, बस हो गई अपनी परिभाषा। तो यहाँ पर आकर के ऐसा मत कीजिए, ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 3-4 परिभाषा मैं आपको इस टॉपिक पे दे रहा हूं, उनमें से 2 परिभाषा के भी अगर आपने अच्छे से रट ली नहीं, पढ़ ली ना, अच्छे समझ ली, तो आपका काम बन जाएगा। बहुत आसान परिभाषाएं हैं दोस्तों, सभी पर जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने अलग। अब चूंकि व्यक्तित्व विकास की बात है ना, तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक विद्वान होंगे हमारे सब्जेक्ट के मनोवैज्ञानिक, है ना। तो जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे, अलग अलग परिभाषाएं दी उन्होंने। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो कुछ खास परिभाषाएं में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जैसे 4 परिभाषा है। इनमें नाम देखिए जरा, ओलपोर्ट महोदय प्रथम नंबर पर है, गार्डन ओलपोर्ट, है ना, पूरा नाम है इनका। तो ओलपोर्ट ने क्या परिभाषा दी, इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के भीतर स्थित उन मनोशारीरिक प्रणालियों का संगठन है। मनोशारीरिक प्रणालियों का, मनो
मतलब आंतरिक और शारीरिक बाहरी इन सभी प्रणालियों का एक संगठन है जो उसके पर्यावरण के प्रति विशिष्ट अनुकूल को निर्धारित करता है। मतलब कि इस पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक इस प्रकृति के साथ वो अपने आप को किस प्रकार से भिड़ा पाता है, किस प्रकार से ढालता है, उन सारी बातों पर सारी बातों को निर्धारित करता है। तो वो जो निर्धारित करता है ना, वही उसका व्यक्तित्व। नहीं आया समझ कुछ ना? परिभाषा है, डोंट वरी, निश्चित रहे। दो चार बार पढ़ोगे ना समझ आने लगेगी, क्योंकि छोटी परिभाषा, छोटी छोटी परिभाषा, यार देखिए जो कॉन्सेप्ट जितना छोटा होता है ना उतना थोड़ा सा उलझा हुआ होता है, उसके अंदर मतलब गागर में सागर भरने वाली कहानी हो जाती है। कॉन्सेप्ट जितना बड़ा होता है वो उतना ही आसान होता चला जाता है। लेकिन चिंता ना करें, इन सभी परिभाषाओं के आज के इस टॉपिक के साथ में पूरी तरह कंप्लीट कर लोगे। अगली परिभाषा किसकी? वुडवर्थ की है। इन्होंने भी अच्छी परिभाषा दी है, एकदम छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी परिभाषा दी। क्या कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र व्यवहार का नाम है। व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र व्यवहार का नाम है ना? उसी तरह से टाइटस महोदय ने क्या बोला, ईबी टाइटस ने, कि व्यक्तित्व जो है व्यक्ति की जन्मजात और अर्जित विशेषताओं का एक योग होता है। जन्मजात जो बचपन से उसमें मिली है और जो अर्जित जो उसने बाद में अर्जित की है, इन सभी विशेषताओं का योग है। और वहीं क्रैच एंड क्रचफील्ड ने क्या कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के स्थायी व्यवहार और ढंगों का संगठन होता है। ये चार आसान सी परिभाषा है, और जब इन परिभाषाओं को हम पढ़ते हैं तो समझ जाते हैं कि जन्मजात गुण और अनुभव इन दोनों का मेल ही व्यक्तित्व होता है व्यक्ति का। आज बार बार मुझे पानी की आवश्यकता लग रही, पता नहीं क्यों अजीब सा एक ना पानी की कमी सा फील हो रहा है ना? तो थोड़ा सा माइंड कीजिएगा, आपको माइंड मत कीजिएगा। कंफर्टेबल नहीं था आज मैं क्लास के लिए, लेकिन फिर भी यार कितना डिले करेंगे, एग्जाम पास में आ गए तो सोचा अभी स्टार्ट कर ही लेते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर, जरा 3 को भी देख लेते हैं भाई क्या बोल रहा है। ये विशेषता है, और अगले पॉइंट नंबर 4 में आपके महत्व, क्लासेस कंप्लीट, टॉपिक कंप्लीट। बहुत ज्यादा पकाने वाला नहीं आया हूं इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में 15 मात्र लेक्चर दूंगा। 15 लेक्चर में आपका टॉपिक सब्जेक्ट जो है ना पूरी तरह जड़ से खत्म कर दूंगा। कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी विशेषताओं की जरा बात कर लेते हैं। विशेषताओं में कुछ 5-7 पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे ताकि आपकी विशेषता वाला कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। स्लाइड को एक बार में खोल लेते हैं और अब लेते हैं पेन। एक सेकेंड। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है क्लास। आइए तो अब व्यक्तित्व की विशेषताओं की जरा बात कर लें, इनमें क्या क्या इसकी विशेषताएं हो सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है आपका, व्यक्तित्व समग्र होता है। समग्र होता है, ये कुछ हिंदी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। हिंदी शब्दकोश भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश के शब्दकोश के ना डिक्शनरी के पीछे भाग भाग के ना, शब्दावलियों के पीछे भाग भाग के हिंदी को तो अब भूलने से लगे। तो क्या हुआ ना कि ना तो इंग्लिश अच्छे से हाथ लगी है ना हिंदी अच्छे से हाथ, तो हिंदी भी जा रही है। यार एक भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ रखी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इंग्लिश मत सीखिए, दूसरी भाषा मत सीखिए आप, लेकिन जो आपकी मातृभाषा है ना उसमें पकड़ बहुत मजबूत रखिए, है ना? तो व्यक्तित्व समग्र होता है, पहला पॉइंट है आपका। समग्र का मतलब क्या हुआ? व्यक्तित्व मतलब कि व्यक्तित्व कोई एक वस्तु या एक आदत का नाम नहीं है कि आपने अच्छे कपड़े पहन लिए, आप स्मार्ट से दिखते हैं, आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है तो वो आपका व्यक्तित्व बन जाएगी। नहीं, ऐसा भी नहीं कि ये आपका व्यक्तित्व में नहीं आएंगे, ये भी आपके व्यक्तित्व में आएंगे। लेकिन इसके अलावा आपकी जो भावना है, आपका जो व्यवहार है, आपके जो नैतिक मूल्य है, जो आपकी मानसिकता है, वो सबके सब व्यक्तित्व में समा जाती है। उसी के समग्र रूप को, उसी को समग्र कहते हैं। याद रखिएगा, तो व्यक्तित्व समग्र होता है, उसमें सब कुछ इंक्लूड होता है आपका, उसी से आपका व्यक्तित्व बनता है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट है, बोलता है कि व्यक्तित्व क्या होता है? अद्वितीय होता है। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब क्या होता है? जो अन्य व्यक्ति से एकदम अलग हो। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे से एकदम अलग होता है। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं,
तो जुड़वा बच्चे होते हैं उनका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों बच्चों की समान आदतें होंगी, समान व्यक्तित्व होगा, नहीं। दोनों का व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं परिवर्तन आ ही जाता है, भले वो जुड़वा क्यों ना हो, एक जैसे दिखते हो, सब कुछ एक जैसा हो, लेकिन व्यक्तित्व उनका अलग ही होता है, पूरी तरह समान नहीं होता। वही पॉइंट नंबर 3 को देखिए क्या बोल रहा है, व्यक्तित्व स्थिर लेकिन परिवर्तनीय होता है। व्यक्तित्व स्थिर लेकिन परिवर्तनीय होता है। व्यक्तित्व स्थिर तो है, टिका रहेगा, लेकिन परिवर्तनीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि व्यक्तित्व जन्मजात तो होता ही है, लेकिन बाद में भी अर्जित किया जाता है। तो जैसे जैसे आप अर्जित करते जाओगे, आदतें बदलते जाओगे, वैसे वैसे आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता चला जाएगा, इसीलिए इसको परिवर्तनीय कहा है। वही पॉइंट नंबर 4 को देखिए, तो व्यक्तित्व गतिशील होता है। जी हाँ, व्यक्तित्व हमेशा क्या होता है, क्रियाशील रहता है। आप हर रोज अपने व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ जोड़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि वो कि आप अच्छा करोगे तो ही जुड़ेगा। दोस्त, अगर आप गलत करोगे तो भी आपके व्यक्तित्व में जुड़ता चला जाएगा। आप कुछ भी करो, अच्छा करो या बुरा करो, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता चला जाएगा। जो आप कर रहे हैं ना, उसके आधार पर उसमें परिवर्तन होगा, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन होगा, याद रखिएगा। तो व्यक्तित्व जो है हमेशा क्रियाशील रहता है। व्यक्ति की सोच, भावना और व्यवहार परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, और उन्हीं सोच, भावना और व्यवहार के आधार पर आपका व्यक्तित्व भी बदलता रहता है, उसमें भी परिवर्तन आता रहता है। तो ये 4 पॉइंट आपके यहां से हो गए हैं। आइए 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं, ताकि आपका ये जो विशेषता वाला बिंदु है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए। अगला है व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्तित्व का विकास, आपकी सोच बदलेगी, आपकी सोच में विकास होगा तो है ना, ऑब्वियसली आपके व्यक्तित्व में भी विकास होगा। व्यक्तित्व जन्म से लेकर मृत्यु तक विकसित होता रहता है ना, टिकता नहीं है, हमेशा विकसित होता ही रहता है। बचपन, किशोरावस्था और फिर युवावस्था में व्यक्तित्व विकास की गति अधिक हो जाती है। तो सीधी बात है ना, जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाओगे, वैसे वैसे आपके व्यक्तित्व में विकास थोड़ी तीव्र गति से होता चला जाता है। बचपन में व्यक्तित्व का विकास थोड़ा कम होता है, किशोरावस्था में आके थोड़ा, बचपन से थोड़ा ज्यादा होने लगता है, युवावस्था में आकर के और ज्यादा हो जाता है ना। चलिए आगे अब बात करते हैं। तो नेक्स्ट है, आपने अधिकतम विद्वान देखे होंगे ना, व्यक्तित्वशाली व्यक्ति देखे होंगे, तो वो सबके सब 40 प्लस या मैक्सिमम, है ना, सभी का नहीं बोलो, मैक्सिमम 40 प्लस ही देखे होंगे, 40 to 50 प्लस ही, है ना। और नेक्स्ट है व्यक्तित्व सामाजिक होता है। व्यक्तित्व सामाजिक होता है, कैसे भाई, ये क्यों बोल रहे हैं हम लोग, व्यक्तित्व सामाजिक कैसे हो सकता है? व्यक्तित्व का निर्माण समाज के बिना संभव नहीं है। सही है क्या? आप जन्म लेते हो तो सबसे पहले आपको किसका सहारा मिलता है? अपने परिवार का। तो परिवार भी तो अपने आप में समाज का ही एक हिस्सा है ना। तो व्यक्तित्व का विकास, इसलिए कहा गया कि व्यक्तित्व का विकास या व्यक्तित्व का निर्माण परिवार या कहें कि समाज के बिना संभव नहीं है। परिवार, विद्यालय, आपके दोस्त, यार दोस्त गण, है ना, या संस्कृति, ये सब जो है व्यक्तित्व को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं, इसलिए कहा गया है कि ये सामाजिक होता है, विशेषता अपने आप में एक ये। एंड नेक्स्ट है और लास्ट है, व्यक्तित्व व्यवहार में प्रकट होता है। आपका व्यक्तित्व आपके व्यवहार से दिखता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो व्यक्तित्व को हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन व्यक्ति के बोलने से, व्यक्ति के चलने के तरीके से, निर्णय लेने के तरीके से, दूसरे लोगों से व्यवहार करने के तरीके से उसका व्यक्तित्व झलकता है, प्रकट होता है। ये 7 पॉइंट विशेषताओं को लेकर के है, 7 में से एक भी नहीं छोड़ना है, इस क्लास का एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मात्र 15 लेक्चर, जहां पर 30-35 लेक्चर होते थे, मैं मात्र 15 लेक्चर लेकर के आ रहा हूं। उस 15 लेक्चर में मैं सिर्फ वही चीज लेकर के आऊंगा, वही कंटेंट लेकर के आऊंगा जो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट पॉइंट यानी कि महत्व पर चर्चा कर ले। व्यक्तित्व विकास का महत्व क्या है, क्या महत्व होता है इसका? अरे व्यक्तित्व विकास का तो अपने आप में, व्यक्तित्व विकास अपने आप में महत्वपूर्ण है यार। बताइए, बिना व्यक्तित्व में विकास किए, बिना व्यक्तित्व के कोई व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है क्या? कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा उसको, अगर उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है तो, है ना। तो व्यक्तित्व विकास का मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है? क्योंकि ये व्यक्ति के आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमता, इन सब को, जो भी आपकी सफलता के लिए आवश्यक है, उन सबको मजबूत बनाता है, मजबूत बनाता है। व्यक्तित्व विकास से व्यक्ति अपने विचार, भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर पाता है, जिससे उसका सामाजिक समायोजन बेहतर होता है। इसके माध्यम से व्यक्ति में नेतृत्वता का गुण, अनुशासन और तर्क, जो तर्क निष्ठता होती है ना, तर्क निष्ठा या तर्क व्यष्टिता, उसका विकास होता है। तो कहने का मतलब है कि कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ में, देखिए, अनुशासन, नेतृत्व गुण, अनुशासन,
कर्तव्य निष्ठा भी थी कि ठीक है, और नेतृत्व निष्ठा भी एक मान लीजिए, क्योंकि जब आप अनुशासनात्मक होते हैं या कहीं कि व्यक्तित्वशाली व्यक्ति होते हैं, तो आप में ना नेतृत्व करने का गुण अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो इन सभी आवश्यकताओं के लिए, इन सभी विशेषताओं के लिए या कहेंगे सभी विशेष गुणों के लिए व्यक्तित्व विकास का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भाग ये आपके जीवन में है ना, रोल प्ले करते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि व्यक्तित्व विकास व्यक्ति के विचार भावनाओं को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, और इन्हीं विचार भावनाओं को प्रभावशाली ढंग से व्यक्ति समाज के सामने प्रस्तुत कर पाता है, अगर उसका व्यक्तित्व अच्छा है तो, प्रभावशाली है। वहीं व्यक्तित्व विकास व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों का सामना करने योग्य बना, है ना, सामना करने के लिए योग्य बनाता है, और उसे शैक्षणिक, सामाजिक और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने में भी सहायता करता है। तो सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व विकास हर प्रकार की सफलता के लिए आवश्यक है। और बेसिकली आप तो छात्रगण हैं, है ना, स्टूडेंट है, तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अभी से इन सभी कार्यों को करने लगेंगे या इस प्रकार की विशेषताओं को प्राप्त करने लगेंगे, तो आगे चलकर जब तक आपकी स्टडी कंप्लीट होगी तब तक आप भी व्यक्तित्वशाली व्यक्ति बन चुके होंगे, ताकि आगे आपको किसी भी प्रकार की कोई बाधा का सामना ना करना पड़े अपने सफलता के अपनी मंजिल के मार्ग में। क्लियर है? तो ये था व्यक्तित्व विकास का महत्व आपके जीवन में। आइए दोस्तों, एट लास्ट में अब हम बात करेंगे एग्जाम टिपर। पॉइंट नंबर 5 में देखा था एग्जाम टिपर बात करने वाले की, अगर ये कोर्स टॉपिक एग्जाम में आता है तो आप इसको आंसर कैसे करेंगे। आंसर करने का सबसे बेहतर तरीका, सबसे पहले तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि जिस तरीके से मैं स्लाइड लेकर के आया हूं, आपकी आंसर राइटिंग की स्टाइल बिल्कुल वही होना चाहिए, बिल्कुल उसी क्रम में होना चाहिए। इसके अलावा उत्तर की शुरुआत व्यक्तित्व के अर्थ से करेंगे, जैसा मैंने स्लाइड में की है। ठीक है, ये लिख करके ले आता हूं मैं आता, क्योंकि पढ़ाते वक्त क्या है ना कि विचार कहीं और पहुंच जाते हैं, फिर ये स्ट्रेटजी एकदम स्ट्रेटजी पे आ जाना तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ विचार ऐसे होते हैं कि जो स्टार्टिंग में ही लिख लिए होते हैं, ताकि मैं बाद में भूलूं नहीं, है ना। तो उत्तर की शुरुआत कहाँ से, आप व्यक्तित्व के उत्तर अर्थ से करेंगे। इन शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं, उत्तर की शुरुआत व्यक्तित्व के अर्थ से करेंगे आप लोग, और कम से कम 2 से 3 परिभाषाएं लिख देंगे उसको, कम से कम 2-3, तो कम से कम में अब 2 भी चलेगी। 2 परिभाषाएं भी आप लोग लिख करके अपना काम चला सकते हैं, लेकिन परिभाषा सही होना चाहिए, नाम के साथ होना चाहिए, उस विद्वान के नाम के साथ सही नाम हो, वो परिभाषा भी सही हो। ठीक है, उसके बाद में जो विशेषताएं वाली मैंने आपका कहा है, विशेषताओं सभी को आप जो है पॉइंटों में लिखेंगे, है ना, बिंदुओं में लिखेंगे, पॉइंटों में लिखेंगे। और ये पॉइंट में लिखने से क्या होता है, परीक्षक जो है ना, एग्जामिनर थोड़ा सा खुश हो जाता है। अच्छा, मतलब आपकी कॉपी ना अट्रैक्टिव बन जाती है कि नहीं, बच्चे ने कोशिश अच्छी की है। उसके बाद में सरल भाषा होनी चाहिए आपकी, और उदाहरणों का जो है प्रयोग आप जगह जगह करें, लेकिन थोड़े हिसाब से, है ना, जरूरत से ज्यादा भी, ऐसा भी नहीं कि उदाहरणों से ही आप पूरी कॉपी को भर दें, है ना, कि आंसर आपका छोटा दिखने लगे, उदाहरण आपके बड़े बड़े दिखने, तो ऐसा भी नहीं होना। ठीक है ना। चलिए, और आखिरी में 2-3 पंक्तियों में निष्कर्ष को जरूर लिख दें। निष्कर्ष बिल्कुल जिस तरह से वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है आपको, उसी तरह से आपको निष्कर्ष लिखना भी किसी भी हालत में भूलना नहीं है। भले वो 2 पंक्ति का क्यों ना हो, 2 लाइनों क्यों ना हो, निष्कर्ष जरूर लिखें। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में 5 क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए उनको फटाफट उनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास का उद्देश्य क्या होता है। तो दोस्तों, क्या उद्देश्य होता है व्यक्तित्व विकास का, शारीरिक विकास करना, आर्थिक विकास करना, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करना। जी हाँ, व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना ही व्यक्तित्व विकास का प्रमुख उद्देश्य होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास से व्यक्ति में कौन कौन से मतलब कौन से गुण विकसित होते हैं। तो कौन सा गुण, आत्मविश्वास का गुण विकसित होता है भाई, ना तो आलस्य का, भय का, नहीं, आत्मविश्वास का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्पीड से पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन आप लोग पढ़ के भी समझ सकते हो उनको। व्यक्तित्व विकास का संबंध किससे होता है, तो यहाँ व्यक्ति के व्यवहार और दृष्टिकोण से होता है। पॉइंट नंबर सी को देखिए आप लोग, सही आंसर हो जाएगा। अगला है, व्यक्तित्व विकास का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भाई सामाजिक समायोजन में सहायता मिलती है, एग्जैक्टली मिलती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की व्यक्ति को किसके लिए, व्यक्तित्व विकास जो है ना, व्यक्ति को किसके लिए सक्षम बनाता है। तो यहाँ पर जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए, सही होगा क्या, एग्जैक्टली बिल्कुल सही हो जाएगा ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ आपकी क्लास होती है कंप्लीट। लेकिन रुकिए जरा, रुकिए, सुनते चलिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कल क्या होने वाला है। तो कल जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, है ना। सिर्फ 2 मिनट और रुक जाइए आप लोग, क्लास कंप्लीट हो ही चुकी है। 2 मिनट और रुक के जाइए, ये सेकंड टॉपिक पर कल क्लास लेंगे।
ठीक है, ये बात कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में मैंने आपसे कहा था नोट्स के लिए, तो ये व्यक्तित्व विकास के मॉडल पेपर की आंसर शीट अवेलेबल है, आईएमपी क्वेश्चन आंसर की, आईएमपी क्वेश्चन आंसर जो 2026 के एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन याद रखिएगा इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। जैसे दो तीन तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक है 99 का, एक 249 का है, एक 149 का है और एक है 398 का। ये तीन चार तरह के होते हैं। इन चारों में क्या क्या डिफरेंस होता है? 99 का सब्सक्रिप्शन प्लान अगर आप लेते हैं तो आप आपके सिलेबस के किसी भी एक सब्जेक्ट की नोट्स ले सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। और अगर आप 149 का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 149 का, इसमें फाउंडेशन के चारों नोट्स आपको मिल जाएंगे, मैं आगे बताने वाला हूं, है ना। और उसके अलावा 249 का सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं, 249 वाला, तो इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट जो है आपके मेन सब्जेक्ट, मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, इन सभी सब्जेक्टों की नोट्स मिल जाती है। और अगर आप एक कॉम्बो है, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन प्लान है 398 का, अगर आप ये वाला लेते हैं 398 वाला, तो इसमें आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फाउंडेशन के हो, चाहे वो ऑल सब्जेक्ट कोई से भी हो, सारे सब्जेक्टों की नोट्स आपको 398 वाले सब्सक्रिप्शन प्लान में मिल जाती है। ठीक है, ये आपके फाउंडेशन कोर्स के नोट्स रहे, है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो भाषा संस्कृति मतलब हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण कंप्लीट नोट्स हैं, आप लोग ले सकते हैं 149 के सब्सक्रिप्शन प्लान पे। कैसे मिलेगी? तो नंबर दिए गए आपको, इस नंबर पर आप लोगों को कांटेक्ट करना है या फिर डायरेक्टली आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। बिना कन्वर्सेशन के आपको जो है सब्सक्रिप्शन प्लान मिल जाएगा और उसी नंबर पर वहीं पर ही आपको नोट्स की लिंक भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर है? चलिए दोस्तों, सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है आप लोगों को कि यार थर्ड ईयर में भी हम इसी मास्टर से पढ़ेंगे, आपको थोड़ा लग रहा है कि ठीक ठाक पढ़ा रहा है, डिटेल में पढ़ा रहा है, यूट्यूब पे और कोई है नहीं इस तरह से पढ़ाने वाला, तो आज सेशन को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा मेरे साथ में, ताकि थर्ड ईयर तक मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूँ। नहीं तो चैनल इधर उधर हो गया ना तो फिर मुश्किल, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, ढूंढ मिलता नहीं है ना। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर कीजिएगा, जो भी आपके सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।